अब पाश्चात्य काव्य शास्त्रों में से हर बार क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो यहाँ पर हमने कुछ ऐसे फैक्ट्स दिए हैं जिनको सिर्फ आप लर्न करके वो क्वेश्चन को के पूरे नंबर हासिल कर सकते हैं। और इन फैक्ट्स को पूरे अच्छी तरह से याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने यहाँ पे रचनाएं भी ली है और कौन सा, जैसे प्लेटो है वो कब आया है और उसका मूल नाम क्या है, उनके गुरु का नाम क्या है। बहुत वन लाइनर में हमने सारे फैक्ट्स को कवर करने की कोशिश की है। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं सान्या आपका स्वागत करती हूँ। देखते हैं आगे। सबसे पहले हम जो पाश्चात्य काव्य शास्त्र है वो सबसे पहले जो थे वो प्लेटो आए थे। तो कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि इनको क्रम से लगाइए, तो आपको ये याद होना चाहिए कि जो सबसे पहले आए थे पाश्चात्य काव्य शास्त्र के चिंतन करने वाले, तो वो थे प्लेटो, जिनका जन्म जो था वो 427 ईस्वी से लेके 347 तक हुआ था उनकी मृत्यु। तो सबसे पहले देखेंगे हम प्लेटो। तो पाश्चात्य काव्य चिंतन की परंपरा का विकास 5वीं सदी ईस्वी पूर्व में से माना जाता है। अब पाश्चात्य काव्य चिंतन की जो परंपरा में 5वीं सदी थी, जो 5वीं सदी थी ईस्वी के पूर्व, हेसियड, पिडार, नाटककार, एरिस्टोफेनेस आदि की रचनाओं में साहित्यिक सिद्धांतों का उल्लेख मिलता है। तो ये पूछ सकते हैं कि पाश्चात्य काव्य चिंतन की परंपरा में 5वीं सदी में कौन कौन आए थे। तो 5वीं सदी के पूर्व जो थे तो हेसियड थे और सोलन, पिडार, नाटककार, एरिस्टोफेनेस, इनकी रचनाओं का उल्लेख मिलता है 5वीं सदी के पूर्व। तो ये दो फैक्ट्स हुए कि कब हुआ था पाश्चात्य काव्य शास्त्र, तो 5वीं सदी में हुआ था। और 5वीं सदी के जो पूर्व थे, 5वीं सदी के पूर्व 2-3 राइटर थे, हेसियड और सोलन, पिडार, नाटककार, एरिस्टोफेनेस। ठीक, अब आगे देखते हैं कि प्लेटो। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि प्लेटो आया था। तो एक व्यवस्थित शब्द के रूप में पाश्चात्य साहित्योचन की पहली झलक मिलती है वो प्लेटो की मिलती है। प्लेटो के इयोन नामक संवाद से मिलती है। संवाद क्या था, इन्होंने मतलब कुछ ऐसे बताया था। तो इनकी जन्म जो हुआ है वो 427 में हुआ था और इनका जन्म स्थान क्या था, एथेंस था। और इनका मूल नाम क्या था, एरिस्टोक्लीस। और इनके गुरु प्रदत्त नाम क्या है, प्लाटोन। अरबी फारसी में अगर इसका नाम देखें तो अफलातून है। तो इसको इतना नहीं पढ़ना है हमको, सिर्फ इतना देखना है कि प्लेटो कब आए थे, 427 में आए थे और इनका मूल नाम क्या था, एरिस्टोक्लिस। और इनके गुरु जो थे, गुरु प्रदत्त नाम थे वो प्लाटोन थे। बस इतना देखेंगे। अब प्लेटो प्रत्ययवादी और आत्मवादी दार्शनिक था। इसके दर्शन के तीन प्रमुख विषय हैं। अब इन्होंने देखो किस किस विषय में इन्होंने वो जो सिद्धांत था उसका प्रतिपादन किया। तो जो सिद्धांत थे वो क्या थे, एक तो प्रत्यय सिद्धांत था, एक आदर्श राज्य था और एक आत्मा की अमृतत्व सिद्धि है और सृष्टि शास्त्र है और ज्ञान मीमांसा। अब देखो कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देंगे कि प्लेटो का जो आत्मिक दार्शनिक था तो उन्होंने किन विषयों में अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। तो आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, एक प्रत्यय सिद्धांत दे देंगे, आदर्श राज्य दे देंगे, आत्मा की अमृतत्व सिद्धि और एक कुछ और दे देंगे। तो आपको बोलेंगे कि इसमें से चूज़ करो तो कौन से, तो आपको ये लर्न करना जरूरी है। तो इसमें आ जाएगा प्रत्यय सिद्धांत, आदर्श राज्य, आत्मा की अमृतत्व सिद्धि, सृष्टि शास्त्र और ज्ञान मीमांसा। अब आगे देखते हैं कि प्लेटो के प्रत्यय सिद्धांत के अनुसार प्रत्यय या विचार ही चरम सत्य है। वो क्या कहते हैं कि अगर हम प्रत्यय कर रहे हैं या कोई विचार कर रहे हैं, विचार और प्रत्यय एक ही चीज़ है, तो वो चरम स्थिति है। ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं कि वो कह रहे हैं कि चरम स्थिति है, यह शाश्वत और अखंड है, वह ईश्वर उसका सृष्टा है, मतलब ईश्वर ही क्रिएटर है। यह वस्तु जगत प्रत्यय का अनुकरण है। अनुकरण मतलब क्या होता है कि जो वस्तु जगत है, मतलब ये जो जगत है ये किसी अनुकरण, मतलब हमने क्या किया है, किसी को मिमेसाइज किया है, मिमेसिस करना मतलब किसी की नकल करना। ठीक है ना।
तो ये जो वस्तु जगत, ये जो सृष्टा है, ये किसी की नकल, मतलब किसी की नकल करके हमारे सामने लेके आया गया है। यह कला जगत वस्तु जगत का अनुकरण है। ये जो कला जगत है, मतलब जो साहित्य है, ये वस्तु जगत का अनुकरण है। इसी प्रकार कला जगत अनुकरण का अनुकरण होने से सत्य से 3 गुना दूर है। वो क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर जो भी चीज़ प्रस्तुत की गई है, हमारे साहित्य में जो भी चीज़ लाई गई है, वो किसी न किसी चीज़ का अनुकरण है या मिमेसिस है। मिमेसिस है मतलब किसी चीज़ की नकल करना, उसको एज इट इज़ वैसे के वैसे सामने, आपके सामने प्रदर्शित कर देना। क्योंकि अनुकरण असत्य होता है। अभी क्या बोल रहे हैं, क्योंकि अनुकरण जो होता है असत्य होता है। अब देखो, आप भी हो, अगर मैं आपको बोलती हूँ कि आपको इस पेज की नकल करनी है, तो और सामने टीचर बैठी है जस्ट मिनट के लिए, तो आप क्या करेंगे, पूरा का पूरा अनुकरण या पूरी की पूरी नकल कर सकते हैं या नहीं? थोड़ी देर आपने नकल कर लिया और थोड़ा सा आपने मन से लिख लिया, पूरा का पूरा आप उसको नकल नहीं कर सकते। मतलब उसमें थोड़ा ना थोड़ा असत्य मिला ही रहता है, ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, हम किस चीज़ का अनुकरण करते हैं, विचार का अनुकरण करते हैं, और उससे विचार कहाँ से मिलते हैं हमको, वस्तु जगत से, और वस्तु जगत से हमारे सामने क्या प्रदर्शित करते हैं हम उसको, कला जगत में, ठीक है। अब फोर्थ फैक्ट क्या है कि प्लेटो ने यूनानी शब्द जो थे मिमेसिस अर्थात अनुकरण का प्रयोग अपकर्षी अर्थ में लिया है। उनके अनुसार अनुकरण में मिथ्या तत्व रहता है, जो है। देखिए, अब अनुकरण क्या होता है, किसी चीज़ की नकल करना होता है, तो ये क्या है, ये मिथ्या तत्व है। मिथ्या तत्व मतलब कि झूठ है, ठीक है ना। कला की अनुकरण मूलकता की उद्भावना का श्रेय प्लेटो को दिया जाता है। अब आपसे पूछ सकते हैं कि प्लेटो का अनुकरण का श्रेय किसको दिया जाता है, तो उद्भावना का श्रेय प्लेटो को दिया जाता है, अनुकरण की उद्भावना का श्रेय। वास्तव में प्लेटो ने अनुकरण में मिथ्या तत्व का आरोप लगाकर कलागत सृजनशीलता की अवहेलना की। अब देखो, अब यहाँ पे जो फैक्ट्स हैं, अगर आप उनको पढ़ोगे तो आपको वो याद नहीं रहेंगे, मतलब उनको समझना बहुत ज़रूरी है। प्लेटो आदर्श राज्य से कवि या साहित्यकार के निष्कासन की वकालत करता है, क्योंकि कवि सत्य के अनुकरण का अनुकरण करता है, जो सत्य से त्रिथा अपेल है। वो क्या कहता है, कवि कहता है कि आप सत्य का अनुकरण करो, पर जो सत्य से त्रिथा अपेल है, मतलब कि ये हम किसी भी चीज़ का अनुकरण हम सीधे सीधे नहीं कर सकते ना, उसमें कुछ ना कुछ मिलावट आएगी से। अब यहाँ पे हमने प्लेटो की महत्वपूर्ण रचना देखी है। अब कभी कभी क्वेश्चन रचनाओं में से आ सकता है कि ये प्लेटो की रचना है कि नहीं, तो हमको इसको बिल्कुल ही याद करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, बहुत अच्छे से लिख लिख के लर्न करना पड़ेगा ये क्या है। तो प्लेटो की रचनाएं कितनी दे के रखी है इन्होंने, 8 दे के रखी है। इयोन, क्रांतिलुस, गॉर्गियास, फेंटिसु, फिलेबुस, विचार गोष्ठी, गणतंत्र और लॉज। क्या था, इयोन, क्रांतिलुस, गॉर्गियास, फेंटिसु, फिलेबुक्स, विचार गोष्ठी, गणतंत्र, लॉज। फिर से देखो, इयोन, क्रांतिलुस, गॉर्गियास,